हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ भी खाना हो वो बहुत ही सोच समझ के खाना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ एक और नन्ही सी जान जुड़ी होती है। ठीक है, जो कुछ भी वो खाएगी उसका इफ़ेक्ट उसके बेबी पे पड़ेगा, इसलिए कुछ भी खाने से पहले एक दफ़ा सोचना ज़रूर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मियों का फ्रूट जो तरबूज है वो भी मार्केट में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, तरबूज खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और ये इजीली मिल भी जाता है गर्मियों के मौसम में, और ये अफोर्डेबल भी होता है, सबसे बड़ी बात। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि तरबूज खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं प्रेगनेंसी में, और कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो वीडियो पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो लेट्स गो टू द वीडियो। तो फ्रेंड्स, तरबूज में बहुत अच्छी मकदार में मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के जो पेट है ना उसको ठीक रहते हैं, इसको कब्ज़ नहीं होने देते हैं, इसको तंदुरुस्त रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा तरबूज खाने से जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस का इशू होता है वो भी बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। तरबूज खाने से एसिडिटी, गैस और मैदे में जलन वगैरह की जो मसला होता है ना वो भी हल हो जाता है। इसलिए अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा पानी वाले फल वगैरह खाने चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है वो आपके और आपकी बेबी की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर पानी पिएंगी तो ही आपके बेबी को भी नरिशमेंट जो है वो प्रॉपर पहुंच पाएगी। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो बेबी को भी पानी की कमी हो जाएगी, इसका अमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा और इसकी जो स्किन है वो सिकुड़ने लग जाएगी। तो चूँकि तरबूज में 90% पानी होता है, इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तरबूज खाने से आप में पानी की कमी नहीं होगी और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। तरबूज में विटामिन ए, सी, B6, 12 के अलावा मैग्नीशियम, पोटाशियम और आयरन और फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी मकदार में मौजूद होते हैं, जो कि बेबी की ग्रोथ में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तरबूज खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तरबूज में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पाँव पे स्वेलिंग वगैरह को कम कर देता है। इसके अलावा इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि जिस्म से फासिद मादों को रिमूव करता है। ठीक है, और इसके अलावा में मौजूद विटामिन सी जो होता है वो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तरबूज के साथ साथ तरबूज के बीज खाना भी बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग जो होते हैं वो तरबूज के बीज नहीं खाते हैं, बीज निकाल के तरबूज खाते हैं, लेकिन तरबूज के बीजों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो बेबी को भी नरिशमेंट देते हैं और माँ को भी। इनमें तरबूज में विटामिन सी, विटामिन बी के साथ साथ आयरन भी मौजूद होता है, जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तरबूज खाने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि तरबूज को एक ही बार में पेट भर के नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आप तरबूज को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में नहीं रखना है, हमेशा फ्रेश कटा हुआ तरबूज ही खाना है। तरबूज को अच्छी तरह से धो के और छिलके उतार के ही खाना है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उनमें इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन तरबूज को भूलकर भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। हमेशा खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप खा सकती हैं। ठीक है, और तरबूज खाने के फ़ौरन बाद कोई भी लिक्विड चीज़, पानी वगैरह आपने नहीं पीना है। तरबूज खाने के 1 घंटे के बाद आप पानी वगैरह पीना सेव है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।